नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीजीटी का पहला चैप्टर जो आपका है कोशिका कोशिका की संरचना या और इसके द्रव्य की विशेषताएं, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैं इसका लेकर के आऊंगी। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैं वही टॉपिक ली हूँ, वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहां से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैंने बहुत डिटेल ना लेकर के, क्योंकि क्या होता है जब बहुत डिटेल कोई चीज जानी जाती है तो पता लगे जहां से क्वेश्चन आपके उठते हैं वो चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो बस मैं वहां पर वही पॉइंट ली हूँ जहां से आपके क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक, देखिए सबसे पहले सेल है। अब सेल को हम साइटो के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर उसमें लॉजी शब्द जुड़ जाता है तो साइटोलॉजी बन जाता है। तो इसको हम साइटोलॉजी यानी इसको हम कोशिका विज्ञान या कोशिका का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी के द्वारा। और ये हमारे पूरे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी बिना कोशिका के हमारा कोई भी कार्य, कोई भी संरचना तैयार नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे पूरे जीवन की भौतिक आधार ही हमारे क्या है, कोशिका है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर क्या है, एक कोशिका से बना है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारी कोशिका होती है उसको एक ईंट से एग्जाम्पल दिया गया, उसको एक ईंट से तुलना दी गई है। देखिए एक ईंट होता है, जैसे एक ईंट हमारा मान लीजिए कोशिका हुई, और एक ईंट से मतलब कई ईंट को, यानी ईंटों के समूह से हम क्या बनाते हैं, दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो हमारी क्या बन गई, ऊतक बन गया। यानी ईंटों के समूह से हमारा एक दीवार खड़ी हुई और दीवार एज अ टिश्यूज यानी ऊतक हो गया। अब जो है कई ऊतक मिला करके एक शरीर का क्या बनाते हैं, अंग बना देते हैं। अब हमारा कई ऊतक मिला करके वही तरह से कई मतलब कि एक ग्रुप में बना देते हैं, वो हमारा क्या होता है, अंग तंत्र बन जाता है। यानी कह सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, हमारा कोशिका होती है, कोशिकाओं को मिला करके ऊतक बनता है, ऊतक को मिला करके हमारे अंग बनते हैं, और अंग से को मिला करके हमारे पूरे शरीर के अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र पूरा मिला करके हमारे पूरे बॉडी का ढांचा तैयार होता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसी हमारा पूरा शरीर किससे बना, मेन इकाई क्या हुई, कोशिका हुई। इसीलिए इसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। अब आपका आता है कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका, जीवित नहीं बल्कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का किसने खोज किया था, ल्यूवेन हॉक ने। किसने, जीवित कोशिका का। देखिए मृत कोशिका से शुरुआत हुई, इन्हीं को ही जनक माना जाता है इसके, तो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन जीवित कोशिका के लिए किसे माना जाता है, ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। और स्लाइडनर और स्वान ने पूरी एक शरीर के मतलब कि सेल की थ्योरी का, यानी सेल के सिद्धांत को उन्होंने पूरा दे डाला। किसने, स्लाइडनर और स्वान ने। तो मोस्ट आपका पॉइंट याद करना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और सेल की थ्योरी किसने दिया, स्लाइडनर और स्वान ने। इसमें जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका क्या है, ये हमारी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार हो जाते हैं। अब देखिए आते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए जो यूकैरियोटिक होता है, ये जितने हमारे जीव जंतु होते हैं और पादप कोशिकाएं होती हैं, इनमें हमारा क्या पाया जाता है, इसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें 80 यस राइबोसोम्स। देखिए यस का मतलब होता है सेडिमेंट्स, इसको बोलते हैं। यानी राइबोसोम्स जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक 70S एक 80S, यानी एक 70 सेडिमेंट्स और एक 80 सेडिमेंट्स होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जो मानव में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो जंतुओं में पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक होता है। याद करना क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, जिसमें केंद्रक कला और इसके साथ साथ इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें यूकैरियोटिक में। जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, इनके कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक कला जो है पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होते हैं, और इनका जो राइबोसोम्स होता है वो 70S सेडिमेंट्स होते हैं।
कितने होते हैं? 70 ये सेडिमेंट्स होते हैं जो मानव में या जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं, ये अदर में पाए जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, मनुष्य क्या है? यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक है। अब आते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो मानव होता है बहुकोशिकीय होता है, यानी कई कोशिकाओं को मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर बहुकोशिकीय पाया जाता है? देखिए, मनुष्य, हाथी, बंदर, यानी हमारे जो जीव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसमें मुख्य रूप से उसमें बहुकोशिकीय यानी कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जबकि देखिए, इनका नाम याद रख लेना, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना ये एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं ये? एक कोशिकीय। देखिए, ये सारे पॉइंट आपको 6 से 8 तक की किताबों में ये पॉइंट सारे हैं। देखिए, आप उसी चीज के लिए कंपटीशन की बुक को आप खरीदते हो, और मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक जितने मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारे टॉपिक आपके 7-8 की जो बुक है साइंस की, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी और बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज आप उनको भी आप देखा करिए साथ में। अब आता है हमारा एक कोशिकीय, मैंने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, और बहुकोशिकीय जिसमें कई कोशिकाओं से शरीर बना होता है, वो हमारा बहुकोशिकीय होता है। तो ये मनुष्य में, बंदर में पाए जाते हैं, हाथी में पाए जाते हैं। अब आता है कि जो कोशिका होती है उनकी क्या क्वालिटी है, कि जो इतनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्या काम करती है, क्या इनके अंदर क्वालिटी है कि जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हमारा जीवन कह सकते हैं अधूरा है इसके बिना, हम इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या काम करती है? ये जो हमारी सेल है, ये हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, सारी क्या है? कोशिका ही करती है। देखिए, हर अंग की कोशिका अलग अलग होती है, जिससे हमारे संयोजी कोशिका अलग, मतलब कि जितने भी, क्योंकि सेल से मिला के आपके ऊतक बनते हैं, तो जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं सबके अलग अलग, जैसे हृदय ऊतक अलग होते हैं, और आपके बॉडी के अलग होते हैं, दोनों जो है संयोजी ऊतक अलग होते हैं, यानी कई प्रकार के ऊतक होते हैं, और ये ऊतक का काम भी अपना अलग अलग रोल होता है इनका। तो कहने का मतलब है इनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं, काम क्या करती हैं? श्वसन का काम, यानी सांस लेने का काम करती हैं हमारी कोशिकाएं। वृद्धि, यानी शरीर में वृद्धि का काम करती हैं। जनन, जनन का मतलब होता है कि क्या होता है जनन में, इसमें ये मुख्य रूप से जनन में क्या होते हैं, बच्चे मतलब कि संतति उत्पन्न करने के लिए क्षमता होती है। किसमें? सेल में। उत्सर्जन का मतलब मृत पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इनके अंदर क्षमता होती है। और पोषण, पोषण का मतलब होता है ये हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता रहता है और एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनके काम आते हैं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है कि सेल्स की क्या विशेषताएं हैं। तो आपके देखना जितने सारे काम होते हैं, उत्सर्जन, जनन, इसके साथ साथ पोषण, सारे काम क्या होते हैं? वृद्धि, श्वसन, ये क्या काम है? ये हमारे सेल के कार्य होते हैं। अब आते हैं जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। 3 पार्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। क्या है? एक कोशिका झिल्ली होती है, दूसरा केंद्रक होता है, और तीसरा हमारा कोशिका द्रव्य होता है। तो देखिए, जो हमारा कोशिका झिल्ली होती है, झिल्ली का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई चीज में क्या करते हैं, कोई चीज हम ले जाते हैं, लेने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलीथीन का यूज करते हैं, जिससे उसको ढक लें या उसमें चीजों को रख लें, हमारा सेफ हो जाए। तो उसी तरह से हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करने के लिए उनके ऊपर क्या होती है? ये झिल्ली या परत चढ़ी होती है, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। तो देखिए, जो सेल वॉल होता है वो किसमें पाया जाता है? वो पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होता है उसकी डबल कोटिंग होती है, यानी मोटी दीवार होती है, मोटी दीवार उसको सुरक्षा करती है। और जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें पतली झिल्ली, यानी एक झिल्ली की बनी होती है, जबकि हमारा ये होता है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो देखिए, हमारी कोशिका झिल्ला अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान पर भी नियंत्रण रखती है, यानी हम जो चीजें आदान प्रदान होती रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स आदान प्रदान होते रहते हैं, इसको नियंत्रण करने का काम हमारा कोशिका झिल्ली करती है कि किस चीज को लाना है, किस चीज को नहीं लाना है, क्या चीज आ सकता है अंदर, क्या चीज नहीं आ सकता है, क्या चीज अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये सारी चीजों पर नियंत्रण हमारा कोशिका करती है, क्योंकि इसी कोशिका से ही झिल्ली होती है, जिससे कोई भी चीज क्या हो सकती है? आदान प्रदान हो सकती है। दूसरा आता है हमारा केंद्रक।
यानी देखिए केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी और पादप में। लेकिन जो जंतु में है वो बीच में केंद्रक पाया जाता है। क्या है? बीच में भी केंद्रक पाया जाता है। जबकि जो पादप में होते हैं, पादप में जो जंतु जो केंद्रक होता है वो एक किनारे में पाया जाता है। पाया तो जाता है दोनों में केंद्रक, लेकिन इसके जो केंद्रक होते हैं परिधि से बाहर होते हैं, और ये कहने का मतलब एकदम बीच सेंटर में पाए जाते हैं। अब आता है कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य सबसे बड़ा हमारा रोल कोशिका द्रव्य का होता है, क्योंकि ये कोशिका और केंद्रक के बीच में उपस्थित जू द्रव्य होते हैं। जू द्रव्य यानी जैसे इस तरह से जो हमारे ये चीज पाए जा रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये जहां जहां ये पाए जाते हैं यहाँ उसके नाम इसकी चेंज हो जाते हैं। जैसे केंद्रक में जाते हैं तो केंद्रिका द्रव्य, कोशिका में पाए जाते हैं इनको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यानी जो कोशिका द्रव्य होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चीजों को क्या है लिक्विड फॉर्म में ये रहता है कोशिका में, जिससे जितने हमारे कोशिका में ये जितनी चीजें पाई जाती हैं ये आपस में रगड़ या घर्षण ना हो, जिससे ये आपस में टकराए ना। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कोई सामान ले जाते हैं, कोई नरम हो, कोई कड़ा हो, कोई बहुत ही सॉफ्ट हो, तो थोड़ी सी उसमें चोट लग जाती है तो क्या होगा, वो घायल हो जाता है। तो हमारे ये जो हमारे कोशिका होती है उसमें भी जो कुछ कुछ ऐसे सॉफ्ट या मुलायम चीज होती हैं, जो इनकी थोड़ी सी भी करने से वो क्या हो जाती है, ये घर्षण हो सकती है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जो कोशिका द्रव्य होता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिससे चीजें मतलब कि करते रहे, मूव करते हैं, लेकिन एक दूसरे में घर्षण ना होने पाए, लिक्विड फॉर्म में ये वहां पर रहती है। किसमें? कोशिका में। ये तो हो गए मुख्य रूप से पार्ट कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब आते हैं जो हमारा कोशिका द्रव्य और जो हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, और इनका क्या रोल होता है। और इसमें देखिए हमारा जो सेल वॉल होता है, मैंने भी आपको बताया, कोशिका झिल्ली जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल शब्द आ जाएगा तो किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में, क्योंकि पादप डबल झिल्ली होती है उसकी। दूसरा पॉइंट, हरित लवक हमारे पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये जो हरित लवक होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होते हैं, यानी अपना भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय इनकी जरूरत हरित लवक की पड़ती है। तो यानी ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्य में जिम्मेदार होते हैं। और इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। किसमें? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो ये चीजें मुख्य रूप से हो गई। अब आते हैं हमारे जंतु कोशिका में जो चीजें पाई जाती हैं, इनका क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला कहीं भी, ये ऊर्जा का घर है, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया यानी जितने भी सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हाथों के अलग, पैरों के अलग, दिमाग के अलग, हर जगह की हमारी कोशिका होती है, और उस कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ये क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और ऊर्जा को संचित रखने का काम भी करते हैं। अब आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, किसी में नहीं, सेल में होती है, लेकिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, और इसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, यानी 38 एटीपी जब मिलते हैं तो एक ग्लूकोज तैयार होता है। याद रखना 38 एटीपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके पहले 2016 के पीईटी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अणु के मिलने से ग्लूकोज तैयार होता है, तो 38 एटीपी के अणु मिलने से एक अणु ग्लूकोज के तैयार होते हैं। और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में घटता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो अंदर की परत होती है उनको क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के पार्ट को। तो यह हम आपको बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है। और इसके बाद इसमें आता है हमारा ये आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करते हैं? ये पदार्थों का पाचन करता है। क्या करता है? ये पदार्थों का पाचन करने का काम करता है लाइसोसोम, और आत्महत्या की थैली होती है। देखिए ये क्या होता है, जल अपघटन, जल में अपघटन का मतलब तोड़ने का काम करता है। तो ये जो लाइसोसोम होता है
ये कभी कभी क्या होता है कि ये कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है सेल में, जिससे क्या होता है, ये ऐसी एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं कि ये नुकसान पहुंचाने का काम कर देती हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से घटना हमारी सेल में घट जाती हैं कि ये अपने आप को ही खत्म कर लेती हैं। ऐसी मतलब की चीजें जो सही तरीके से नहीं बैलेंस होने पाती हैं, सही नहीं हो पाती हैं, तो ये अपने आप को ही खत्म कर लेती हैं। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसी ये क्या करता है, पदार्थों को पचाने के लिए हेल्प करता है, पदार्थों को पाचन में ये हेल्प करता है। और यदि नहीं कर पाता है तो ये क्या होते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे काम को कर सके, तब भी नहीं संपन्न हो पाता है तो ये अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब आता है गोल्जी काय का काम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गोल्जी काय का। ये भी कह सकते हैं हमारी सेल को नियंत्रण रखने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। कैसे, देखिए, जब हम बोलते रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती रहती है और हमें पुनः एनर्जी मिलती रहती है। कभी कभी जब हम ज्यादा थक जाते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, ज्यादा बोल जाते हैं तो हमारे मुंह सूखने लगते हैं, जीभ हमारे जो है दर्द होने लगती है, बोलते 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 गला सूखने लगता है। तो इस समय ये क्या करती है कि हमारी ये एनर्जी पूरी बॉडी का लेकर के, यानी अब हमें जरूरत कहाँ पर है, हमारी जरूरत है हमें एनर्जी बोलने के लिए, और हमें जरूरत है खड़े हमें, तो हमें खड़े होने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या करती हैं, ये अदर पार्ट से जहां जिसको कम उसकी आवश्यकता है वहां से ये एनर्जी को इकट्ठा करके जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पे लग रहा है कि इसकी कमी हो रही है, वो उसको पूर्ति करने का काम करने लगती है। तो गोल्जी काय क्या करती है, परिवहन का काम करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करने लगती है। ये हमारी गोल्जी काय। देखिए यहाँ पर पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण और परिवहन तीनों करने का काम महत्वपूर्ण होता है। किसका, गोल्जी बॉडी का। इसी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। अब आपका आता है इसमें अंतःप्रदवी जालिका। क्या है, इसको हम ER के नाम से जानते हैं। क्या है, अंतःप्रदवी जालिका। इसमें क्या होता है, एक जालनुमा इसकी संरचना होती है। इसमें जो केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका द्रव्य के बीच संबंध बनाने का काम करती है। ये हमारी कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक झिल्ली है। इन दोनों के बीच में क्या आना है, क्या जाना है, क्या चीज अर्धपारगम है, क्या पारगम है, यानी में किसकी परमिशन देना है कोशिका में जाने के लिए, किसको नहीं देना है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, अंतःप्रदवी जालिका करती है। अब देखिए, जो अंतःप्रदवी जालिका है ये दो पार्ट में बटे होते हैं। एक जो है स्मूथ होता है और एक खुरदरा होता है। जो खुरदरा होता है वो उसमें प्रोटीन होता है और ये हमारा राइबोसोम्स होता है, यानी जो हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन करता है, एंडिकुलम रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये इसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका इसको बोलते हैं, और ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। तो ये हो गया आपका। और जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक शब्द आता है हमारा रसधानी। क्या होता है, क्या हमारा रसधानी। रसधानी क्या होता है, जल के संग्रह करने का काम करता है। जैसे हम तो पानी पीते हैं, हम इतना पानी पी लिए, इतना पानी पी लिए, तो क्या होता है हमारे वो मतलब स्टमक में ही वो इकट्ठा होता है, जितना हम पानी मुझे डेली रूटीन में आवश्यकता है। लेकिन वैसे जो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 75% तक जल होता है, तो वो जल हमारा कहाँ पर होता है, वो जल हमारा कोशिका में पाया जाता है। ये हमारे क्या है, कोशिका में हमारे जल पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, रसधानी होता है, जो जल के संग्रह रखने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर बैलेंस बना रहे, चलता रहे सारी क्रियाएं। तो हमारा रसधानी में जल का संग्रह करने का काम होता है। जब इसमें अंदर 1% की कमी होती है जल की, तो इसमें हमें जल पीने का एहसास होता है। जब 1% जल की कमी होती है तो हमें जल पीने का एहसास होता है। जब 10% की कमी हो जाती है जल की, तो क्या होता है, हमारे अंदर मतलब जल की कमी हो जाती है और हमें कभी कभी जल के बिना भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यानी हमें 1% की जब कमी होती है तो हमें जल के पीने का एहसास दिलाती है। तो ये चीजें हो गई आपकी। क्या ये पूरा टोटल हो गया, हमने यहाँ पर बताया कि कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट पाए जाते हैं। ये अभी आपका थोड़ा है, अभी मैंने आपको केंद्रक नहीं पढ़ाया है। केंद्रक में भी आपका क्रोमोसोम्स पूरा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा वो लंबा है, उसको मैं बताऊंगी। वैसे आप जान लीजिए केंद्रक का एक अहम रोल होता है। ये सारे हमारे जितने पार्ट पाए जाते हैं, इन पर नियंत्रण रखने का भी काम हमारा
केंद्रक का होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो जीन के वाहक होते हैं, और ये जो जीन के वाहक होते हैं इन्हीं से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, गुणों का संचरण होता है। इसे हम क्या होते हैं, जीन का वाहक बोलते हैं, क्रोमोसोम्स को। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये यहाँ पर आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्या चीज पाया जाता है, क्या चीज नहीं पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, सेल वॉल, हरित लवक, ये हमारे पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर, एक चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, रिक्तिका। देखिए रिक्तिका जो होती है केवल एक होती है, और वो किसमें पाई जाती है, पादप कोश में पाई जाती है। जबकि जो रिक्तिका होती है जंतु कोशिका में, वो किनारे कहीं भी पाई जा सकती है, लेकिन बीच में एक पाई जाती है, किसमें, पादप कोशिका में। जबकि रिक्तिका हमारे मनुष्य में ये किनारे भी पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक छूट रहा है, सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम का अहम रोल होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका के विभाजन करने का काम करता है। क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यानी एक कोशिका होती है, उससे 2 कोशिका, 3 कोशिका, इस तरह से कोशिका का निर्माण होता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वहां की कोशिका क्या होती है, वहां पे क्षति हो जाती है, यानी वहां पर वो घायल हो जाती है। तो दूसरे उसके अगल बगल की कोशिका क्या होती हैं, उसके स्थान को ले लेती हैं, यानी उसको सही करने का काम करती है, बैलेंस करने का काम, जिससे वहां पर वो जो चोट लगी है वो सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सही होने लगता है। तो यानी वो कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। और हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि हमारे यदि जन्मजात होती है, क्योंकि यदि जो हमारे बन जाते हैं वही हमेशा रहते हैं। कोशिका विभाजन में कोई, इसीलिए कोई कभी चोट भी लग जाती है, बहुत गहरी दिमाग में चोट लग जाती है, तो पुनः वो ठीक हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और कभी कभी देखिए, जब कोशिका विभाजन जब बहुत अति होने लगता, अति का मतलब जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जो है कोशिका का विभाजन होता है, तो एक कैंसर का रूप लेता है। ये कैंसर में क्या है, कैंसर में तो कोशिका विभाजन बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई में होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है। और दिमाग में भी ब्रेन ट्यूमर के नाम से कैंसर को जाना जाता है। ये हमारे 90% जो होता है न्यूरॉन होता है, 10% जो है लियर सेल होती है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, यानी गांठ जैसे बोलते हैं, कैंसर बन जाता है। वो जो है मल्टीप्लाई होने लगती, कई गुना विभाजन होने लगता है। वैसे तो विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% लियर सेल के कारण जो है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। और नहीं तो अगर देखा जाए वैसे नॉर्मल रूप में, तो ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपके लिए केंद्रक, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको बताइए। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।